हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, इधर देखिए बच्चों। यहां पर आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? मेरिस्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? यह है मेरिस्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बच्चों? फीमेल स्ट्रक्चर है। यह मेल स्ट्रक्चर है और यह फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे एंथर कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे एंथर कहते हैं और इसे स्टिग्मा कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि जो एंथर होता है, एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, सारे के सारे पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल के आ जाते हैं और किसी भी एजेंट की वजह से ये पोलन ग्रेन किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर एजेंट कुछ भी हो सकता है। विंड की वजह से ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, वाटर की वजह से पहुंच सकते हैं, इंसेक्ट की वजह से पहुंच सकते हैं। किसी भी वजह से ये पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचते हैं बच्चों। तो जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? इसे पॉलिनेशन कहेंगे। यदि मैं आपसे पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछूं कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो आप मुझे बता सकते हो? क्या बताओगे? ट्रांसफर ऑफ ए pollen grains from anther to stigma। याद रहेगा, ट्रांसफर ऑफ ए pollen grains from anther to stigma, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। और इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों की जो पॉलिनेशन होता है यह कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आप लोगों को पॉलिनेशन का टाइप समझा सकूं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो पॉलिनेशन होता है यह कितने प्रकार का होता है। देखिए इधर, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हम बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है यह कितने टाइप का होता है। तो ध्यान रखना बच्चों की जो पॉलिनेशन होता है 3 तरीके का होता है। पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है? पॉलिनेशन मेजरली 3 तरीके का होता है, जिसमें पहला रहेगा ऑटोगेमी। ठीक है, सेकंड रहेगा इसमें गिटोनोगेमी और थर्ड में होगा जीनोगेमी। याद रहेगा। तो पॉलिनेशन कितने प्रकार का हो गया? पॉलिनेशन 3 प्रकार का है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, जीनोगेमी। सबसे पहले हम लोग ऑटोगेमी के बारे में बात करेंगे कि ऑटोगेमी क्या होती है। ठीक है, क्या कहते हो? बात कर ले, आओ देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ऑटोगेमी के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑटोगेमी क्या होती है। ठीक है, देखिए इधर, यहां पर देखिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? यह है
फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यह मेल स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मेल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या होगा कि जो मेल स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। पता आपको कि जो ये मेल स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या बनते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन बनेंगे। ये पोलन ग्रेन क्या होंगे? यहां से निकलेंगे और इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों की जो ये फ्लावर है, ये फ्लावर कौन सा आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनमें क्या होता है बच्चों की जो पोलन ग्रेन होते हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? क्या होगी बच्चों? ट्रांसफर ऑफ ए pollen grain from anther to stigma of the same flower, of the same flower। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑटोगेमी कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद कर सकता हूं आपको ऑटोगेमी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ध्यान रखना बच्चों, आपकी जो ऑटोगेमी है इसी को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में 3 तरीके के प्लांट के नाम बताए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं आपका वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, कोमेलिना हो गया। ये वो प्लांट होते हैं जिनमें 2 तरीके के फ्लावर बनते हैं। अभी मैं इनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अपने पास में ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करूंगा। ध्यान रखना बच्चों कि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग ऑटोगेमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें बताया हुआ है कि वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें 2 तरीके के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक तो है इसमें चेस्मोगेमस फ्लावर, एक है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। याद रहेगा कि जो वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें 2 तरीके के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक फ्लावर तो चेस्मोगेमस फ्लावर होता है और एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इधर देखिए, यहां पर एक ये वाला फ्लावर है, एक तो ये वाला फ्लावर है। एक ये वाला फ्लावर है। मैं आपसे पूछूं, बस आपको ऑप्शन बताना है कि ये तो है ए फ्लावर, ये है बी फ्लावर। मैं आपसे पूछूं कि ए वाला फ्लावर कौन सा आपका, चेस्मोगेमस है कि क्लिस्टोगेमस है? और मैं आपसे पूछूं कि जो बी वाला फ्लावर है यह चेस्मोगेमस है कि क्लिस्टोगेमस है, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे आप लोग? नहीं पता? लपेटे में ले लीजिए, बता दीजिए क्या बताओगे? नहीं पता? ध्यान रखना बच्चों कि जो ए वाला जो फ्लावर आपका यह है आपका कौन सा फ्लावर रहेगा? चेस्मोगेमस फ्लावर है। ये फ्लावर कौन सा आपका? चेस्मोगेमस फ्लावर है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फ्लावर है बच्चों ओपन है। यहाँ पर जो स्टिग्मा और जो एंथर है, मेल व फीमेल स्ट्रक्चर होती है,
पूरी तरीके से ओपन है। और ध्यान रखना कि जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो फ्लावर होते हैं जो कि ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। बात करें कि जो ये वाला जो फ्लावर आपको बंद तरीके का दिख रहा होगा कि जो ये वाला जो फ्लावर है क्या बच्चों, बंद है, क्लोज है, तो ये फ्लावर कौन सा हो गया आपका, क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, याद रहेगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज टाइप के फ्लावर होते हैं, ये बंद रहते हैं। और जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं ओपन टाइप के फ्लावर रहते हैं, खुले रहते हैं ये पुष्प। क्लियर हो गया इतना। ध्यान रखना कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है इसके अंदर फीमेल स्ट्रक्चर और जो मेल स्ट्रक्चर होती है पूरी तरीके से कवर रहती है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों की जो चेस्मोगेमस फ्लावर है इसके एग्जांपल बताइए, तो आप बता सकते हो हिबिस्कस, और सेकंड में रहेगा इसमें वायोला। याद रहेगा वायोला और हिबिस्कस ये दोनों के दोनों आपके चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं। साथ में बात करें जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होता है यह आपको जो पीज होते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों का जो ऑटोगेमी होता है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों की जो गिटोनोगेमी होती है यह होती क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की जो गिटोनोगेमी होती है यह होती क्या है। ठीक है, देखिए इधर किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, गिटोनोगेमी के बारे में बात करेंगे कि गिटोनोगेमी क्या होती है। तो देखिए इधर मेरे पास में एक फ्लावर तो ये वाला है, ये है आपकी मेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक फ्लावर मेरे पास में ये वाला है, ये है फीमेल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों की जो मेल स्ट्रक्चर का जो ये एंथर होता है, ये एंथर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ये पोलन ग्रेन्स यहां से उड़ेंगे वो कहां पहुंचाएंगे, जो ये फीमेल फ्लावर होता है इसकी जो स्टिग्मा होती है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये पोलिनेशन जो हो रहा है इसे क्या कहेंगे, गिटोनोगेमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, गिटोनोगेमी कहते हैं। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्या बताओगे, ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a another flower of the same plant। याद रहेगा यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, की जो पोलन ग्रेन है यह एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन से फ्लावर पे, ऑफ द अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा। ध्यान रखना बच्चों की जो गिटोनोगेमी होती है, जो गिटोनोगेमी टाइप का जो पोलिनेशन होता है यह आपको सेम प्लांट व डिफरेंट फ्लावर के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो गिटोनोगेमी होता है बच्चों यह कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं जीनोगेमी के बारे में बात करेंगे, लेकिन चलो ठीक है बच्चों यही बात कर लेते हैं हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी, जीनोगेमी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की जो जीनोगेमी क्या होती है। ठीक है, देखिए इधर मेरे पास में दो प्लांट है, ए प्लांट जिसके ऊपर मेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, एक है मेरे पास में बी प्लांट जिसके ऊपर फीमेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो मेल स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। ये पोलन ग्रेन उड़ के कहां पहुंचेंगे, जो दूसरा जो प्लांट है, जो दूसरे प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके ऊपर जाके पहुंचेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों की जो पोलन ग्रेन है यह एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर तो हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट पर हो रहा है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है,
ट्रांसफर ऑफ ए pollen grain from anther to stigma of a different plant। याद रहेगा, जो जीनोगेमी होती है बच्चों, यहाँ जीनोगेमी किसमें देखने को मिलती है? दो डिफरेंट प्लांट व दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में देखने को मिलती है। समझ में आ गया इतना? क्या होता है कि एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। इससे क्या कहते हैं बच्चों? जीनोगेमी कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों का जो पॉलिनेशन जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत बच्चों।